तो मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं मोजर गौरव आर्य साहब। मेरे साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी चीमा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे साहब आज आपसे जरा थोड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करनी है और थोड़ी फौजी बात करनी है। जी और बिल्कुल, जी फौजी बात बिल्कुल। ये करनी है, बड़ी देर से इंडिया एक तासुर दे रहा है कि जी हम अपनी जो प्रिपरेशंस हैं वो चाइना के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अगर आप पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एंड मिलिट्री थिंकर से मिलो, और मेरे कुछ पुराने उस्ताद भी हैं, कभी उनसे बात होती थी तो वो कहते थे भले चाइना इंडिया ये कहता रहता है लेकिन इंडिया ने अपनी जो फौजें हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए हैं। मैं अभी रिसेंटली कुछ देख रहा था, कुछ शायद आर्मी डिवीजन जो हैं वो चाइनीज साइड पे जो है वो भेजी गई हैं। तो ये क्या ऑपरेशनल टास्क बदला है, वाकई थ्रेट बदल गया है, या क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का क्योंकि जॉब जंग को रोकना है और आपने S-400 भी अभी लिया है, तो वो भी कुछ पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, तो आप कैसे देखते हैं, क्या ये वाकई जो है वो फौजों का रुख चाइना की तरफ मोड़ा जा रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से ये देख के आपने फैसला लिया या कि ये इंडिया की तरफ से फैसला है कि अब हमें सिर्फ चाइना पे देखना है और पाकिस्तान इज नॉट दैट प्राइमरी थ्रेट? जी, थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। चीमा साहब, दो तीन बातें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों साइड्स सच बोल रही हैं। जो आपके पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं वो भी ठीक सोच रहे हैं और यहाँ के भी ठीक सोच रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास है, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हमारी जो 3 स्ट्राइक कोर्स हैं, द 3 स्ट्राइक कोर्स, 1 कोर, 2 कोर एंड 21 कोर, ऑल द 3 आर पाकिस्तान बेस्ड और पाकिस्तान फेसिंग, जो हमारी 3 स्ट्राइक कोर हैं। बाकी जो पानागढ़ कोर है दैट इज चाइना फेसिंग और दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, काफी तेजी से काम चल रहा है। और 1 कोर को, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 1 कोर को रिपोजिशन करा गया है। तो they are based in Mathura, Bhopal and Ambala. So this is 21 core is in Bhopal. So like that, all these cores are there. बात ये है चीमा साहब कि तो जो प्राइमरी थॉट प्रोसेस है पाकिस्तानी जनरल्स का, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का, वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि आपकी 3 स्ट्राइक कोर हैं, इंडिया की 3 स्ट्राइक कोर है, मतलब पानागढ़ वाली अलग है, उसको छोड़ दीजिए। जो 3 स्ट्राइक कोर है फेसिंग पाकिस्तान, नेचुरली आपका जो थ्रेट परसेप्शन है दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन डिप्लॉयमेंट, जिसको हम फौज में ऑर्बैट बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ बैटल। आपने हमारा ऑर्डर ऑफ बैटल देखा, हमने आपका ऑर्डर ऑफ बैटल देखा और आपने डिसाइड करा कि नहीं साहब ये थ्रेट परसेप्शन है। अब दूसरी बात पे आता हूं। 1998 में जब धमाके हुए थे हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, दोनों तरफ से न्यूक्लियर धमाके हुए थे, चीमा साहब देन भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, he was Mr. George Fernandez. George Fernandez साहब ने एक बात बोली थी कि the primary threat is not Pakistan, it is China. Even then, even in 1998, और उनके लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई इंडिया में कि साहब ये डिफेंस मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, सोचते नहीं क्या, इनको ब्रीफिंग नहीं है क्या, इन्होंने कैसे मुंह खोल दिया। और 1999 में कारगिल हो गया, तो कारगिल हो गया, फिर लोगों ने बोला कि साहब ये क्या फालतू की बात कर दी। लेकिन ही वॉज राइट। आई थिंक जॉर्ज फर्नांडिस साहब एक विजनरी थे। और मैं आपको बताता हूं कि जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का इंडिया में है, देखिए अब जब हमने यहाँ पे 70 साल तक, 72 साल तक, जब हमने चाइना पाकिस्तान फेसिंग एक रखी है पॉलिसी, और हमारी सिर्फ 1.5 लड़ाइयां हुई हैं चाइना से, बाकी सारी की सारी लड़ाइयां हमारी पाकिस्तान से हुई हैं। और जो हमारे यहाँ टेररिज्म भी है, इंसर्जेंसी भी है, वो पाकिस्तान से मिले हुए बॉर्डर उसके एरियाज हैं। ये आपका कश्मीर का पीओके से, और बाकी आपका पंजाब से हमारा पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब एक टाइम पे होता था, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब हो गया दैट एरिया। तो ये बात भी ठीक है। अब है कि इंडिया में एक रियलाइजेशन है कि जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना है, वो पाकिस्तान है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से थ्रेट नहीं है, बट हम लोग थ्रेट पे जब बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्राइमरी थ्रेट एंड सेकेंडरी थ्रेट। नाउ पाकिस्तान इज सेकेंडरी थ्रेट एंड चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट। इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है, सिक्किम से शुरू करा था चाइना ने 3 साल पहले, जो अक्साइचिन में हमारा एरिया घेर रखा है 62-62 में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पुरानी स्टोरी है, अभी मैं उसको नहीं लेकर आऊंगा वरना बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। पर चीमा साहब 3 साल पहले ये लोग डोकलाम में आए, 3-4 साल पहले, 2 साल पहले ये लोग इधर आए अपने ईस्ट लद्दाख में। गलवान का इज वेरी फेमस, दैट इंसिडेंट जो हुआ वो सब लोग जानते हैं, उसके बारे में आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। अब ये अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा एक स्टेट, उधर एक ये खटखटा रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज
right? They are on the line of control. They have taken an aggressive posture. We have also taken an aggressive posture. And Lieutenant General R.P. Kalita, who's the Eastern Army Commander. Eastern Army Command is based out of Calcutta. So Eastern Army Commander वो पूरा ईस्ट ईस्ट और इस एरिया का देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह पूरा इनके अंडर में आता है. वो उनका अभी रिसेंटली स्टेटमेंट ये आया है कि चाइना इज बिल्डिंग विलेजेस, डुअल यूज विलेजेस बिल्ड कर रहे हैं चीमा साहब. डुअल यूज विलेजेस इन द सेंस कि सिविलियंस भी होंगे उसमें, मिलिट्री भी यूज करेगी. ठीक है. अब मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अगली 2 जगह ये लोग कहां आएंगे अगले 2-3 साल में. एक आएंगे उत्तराखंड में और एक आएंगे हिमाचल में, चाइनीज. तो पाम एंड 5 फिंगर्स का कॉन्सेप्ट है. दिस इज द टिबेटन प्लेटू. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख, ये 5 उंगलियां हैं. एंड दिस इज हाउ चाइना विल प्रोसीड एंड वी हैव टू स्टॉप देम देयर. दूसरी चीज, मिलिट्री स्ट्रेंथ is basically backed by economic strength. ये तो चीमा साहब आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं. पाकिस्तान के, हमारा ये अनुमान है, हमारा ये आकलन है, या हम लोग ये समझते हैं, हमारा ये एनालिसिस है कि पाकिस्तान के पास वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं रही और पाकिस्तान अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से घिरा हुआ है. ठीक है. कोई रैश जनरल कोई देता है, हमें तो नहीं लगता. जो भी जनरल आपके 6-7 हैं नेक्स्ट इन लाइन आफ्टर बाजवा साहब, जो कि आपके 6-7 जनरल्स हैं, उनकी अगर आप प्रोफाइलिंग करें तो हाँ अग्रेसिव जनरल्स हैं, पर इसमें मुशर्रफ वाली रैशनेस किसी में नहीं है. वो एग्रेशन नहीं था जो मुशर्रफ साहब ने करा था ना, दैट वाज रैशनेस, दैट वाज नॉट एग्रेशन. वो मतलब इन द सेंस कि वो एग्रेसिव नहीं था, वो दैट इज शेयर रैशनेस कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. इट वाज नॉट वेल थॉट थ्रू, क्योंकि वो काम हुआ नहीं, इसलिए हम कहते हैं नॉट वेल थॉट थ्रू. सोचा था उन्होंने सियाचिन को अलहदा कर देंगे, कश्मीर, वो सब हुआ नहीं. तो आपके जो जनरल्स की प्रोफाइलिंग करी है फर्स्ट 7, उसमें यही है कि दीज आर एग्रेसिव जनरल्स, दीज आर रेजिमेंटल पीपल, पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेडिशंस में सीप्ड इनटू पाकिस्तानी आर्मी ट्रेडिशंस, बट दे विल नॉट कैरी आउट सम फूलहार्डी कैंपेन अगेंस्ट इंडिया. इसका मतलब ये नहीं कि हमने पाकिस्तानी बॉर्डर से फोर्सेस हटा दिए हैं. पाकिस्तानी बॉर्डर्स में फोर्सेस हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारी इन्फेंट्री, हमारे टैंक्स है, हमारी आर्टिलरी है, सब कुछ है. और अ चंक ऑफ आवर आर्मर, चीमा साहब, द चंक ऑफ आवर मैक फोर्सेस आर पाकिस्तान फेसिंग, वेदर दे आर इन राजस्थान, वेदर दे आर इन पंजाब, वेदर पार्ट ऑफ देम आर इन गुजरात. These are, or Jammu also, that area of the international border. So MEC forces are Pakistan facing, a large chunk of MEC forces. तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान बॉर्डर को हमने खाली कर दिया है, लेकिन primary threat is now China, and the Indian government, especially under Modi ji, is very, very clear that the primary threat is China, whether it is economic, whether it is military, whether it is diplomatic. Threat is China, not Pakistan. बिल्कुल ठीक है. अच्छा मेरे साहब, जब से इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो हमने एक चीज, एक टर्म बोली जाती थी कि लिमिटेड स्केल, जो से कहते हैं ना, एक वॉर होगी अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंड, यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लिमिटेड स्केल वॉर अंडर अ न्यूक्लियर ओवरहैंड. ये था एक, मतलब कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो और ये इसको आप जो है वो इसको, और वो इसमें यह था कि भारत जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मेजर करते हुए, गेज करते हुए थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करेगा, और कभी इस तरह की चीज नहीं होगी कि भाई हाँ इतनी को थ्रेशोल्ड है, इसको क्रॉस नहीं करना ताकि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा. पर चाइना, व्हाट इज इंडियाज थ्रेशोल्ड? क्योंकि देखिए, व्हेन इट कम्स टू इंडिया चाइना, एज पर इंडियन स्ट्रेटेजी एंड एज पर इंडियन प्लान, इट इज चाइना विच इज एन एग्रेसर. सो आपने क्या थ्रेशोल्ड मेंटेन की हुई है कि दिस इज व्हाट इफ इंडिया चाइनीज विल डू, वी विल रिटेलिएट? या आपके फॉर एग्जांपल जो है वो ये है प्लान है कि भाई चाइना अटैक करेगा, हम डिफेंसिव हैं, वो ऑफेंसिव हैं, हम डिफेंसिव हैं? क्या ये माइंडसेट है इंडिया के अंदर? या क्या आप समझते हैं कि इंडियन जनरल या इंडियन मिलिट्री लीडरशिप या इंडियन पॉलिटिशियन जो है, जिस तरह वो पाकिस्तान से ऑफेंसिव दिखाते हैं, जिस तरह मोदी साहब ने कहा जी मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर, ठीक है, 2016 में 17 में कहा जी हमने वो थोड़ी और तरीके से की, 2019 में एक और तरीके से की, ये माइंडसेट एक और है. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू चाइना, आप क्या देखते हैं कि चाइना, आप उसको ऑफेंसिव देखते हैं? मतलब व्हाट इज थ्रेशोल्ड क्या है आपकी? क्योंकि जो हुआ था गलवान में, उसमें फ्रॉम बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, द इंडियन रिस्पॉन्स वाज नॉट एज इट शुड हैव बीन. ये कहा जाता है, मतलब बड़ा मेजर था, डिफेंसिव था, परेशान थे, मतलब इस तरह की चीज थी. लेकिन थ्रेशोल्ड क्या है, आप इसको जरा
ये बताइएगा कि क्या ऐसा करेंगे चाइनीज तो आप समझेंगे कि ये इन्होंने इन्वेजन की है या हमारे खिलाफ अब हमें रिएक्ट करना है या डिस्प्रोपोर्शनेट जाना है, जरा ये हमें थोड़ा माइंडसेट समझ। जी जी ऐसा है चीमा साहब कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे रह चुका हूँ, मैं ड्यूटी दे चुका हूँ। मैं उस हिसाब से आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जबकि मैं बहुत पहले था, अभी नहीं था, मुझे बहुत टाइम हो गया। चीमा साहब ऐसा है कि चाइना कुछ भी नहीं कर सकता। गलवान एक प्रोवोकेशन था जो चाइनीज की तरफ से आया था, उनको जवाब दिया। चाइनीज ने भी एस्केलेट नहीं करा ज्यादा, चाइनीज ने अंदर घुसने की कोशिश करी, उनको रिपेल करा। अब चाइनीज भी खड़े, हम भी खड़े। चाइनीज प्रेशर, चाइनीज लड़ने नहीं आए थे गलवान में। अगर लड़ने आते तो वहां पे ट्रेंचेस बनाते, वहां पे फोर्टिफिकेशंस होते। वो तो खुले सांड की तरह चल रहे थे खेतों में, वहां पे जो भी था वो खुले घूम रहे थे वो लोग, टेंट वेंट लगा के सो रहे थे। जो लड़ने आता है चीमा साहब, एक आर्टिलरी के शेल का 155 mm का एक एयरबर्स्ट होता, वहां पे सारे चाइनीज साफ हो जाते एक का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें भी पता था वो लड़ने नहीं आए हैं। वो बेसिकली नूरा कुश्ती, राइट? वो आए थे नूरा कुश्ती करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि जरा देखते हैं क्या है। उनको ऐसा लगा था कि हम आएंगे, हम आंखें दिखाएंगे, थोड़े डोले चोले दिखाएंगे, इंडियन आर्मी फोल्ड कर जाएगी। अच्छा चीमा साहब, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप उसको देख रहे हैं फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, ठीक है? आप अगले 3-4 साल में देखेंगे हाउ इंडिया हिट्स एट चाइनीज इकोनॉमी। देखिए, जो आपने सुना होगा ना कहानी की जादूगर की जान तोते में, आपने सुना, बड़ी मशहूर कहानी चलती है, इंडिया में भी है, आपने भी सुना पाकिस्तान में, कि जादूगर था, बड़ा बदमाश था, उसकी जान तोते में थी। चाइना की जान उसकी मिलिट्री में नहीं है, चाइना की जान उसकी इकोनॉमी में है सर। आपको पता है पिछले 50 साल में चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी जो जीती हो। वियतनाम से लड़ी थी 79 में, अच्छी मार खाई थी चाइना ने। इशू ये है कि रशिया इज नॉट एन इकोनॉमिक सुपर पावर, रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। अब इसमें ऐसा चक्कर है कि जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं, धीरे 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 एरियाज को आइडेंटिफाई करके, कहने को तो ठीक है कि 125 बिलियन हमारी ट्रेड है चाइना में, लेकिन दैट इज अ लॉपसाइडेड ट्रेड। इसमें चाइना को ज्यादा फायदा है। देयर इज ट्रेड इंबैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक हम बड़ी तेजी से इसको करेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको 4-5 चीजें बता रहा हूं जो इंडिया कर रहा है, ठीक है? हम बड़ी तेजी से इसको करेक्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर हमारा इकोसिस्टम जिस पर हम काम कर रहे हैं वो डेवलप हो जाएगा चीमा साहब। और डेवलप होते आप देखेंगे कि ये जो है, चाहे ट्रेड 200 बिलियन हो जाए इंडिया और चाइना की, फिर ये 100 बिलियन ऐसे और 100 बिलियन ऐसे होगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि जी 80-90 बिलियन एक तरफ है चाइना की तरफ और हमारी सिर्फ 25 बिलियन, ये नहीं होने वाला। तो दिस वी रियलाइज दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। सेकेंडली चीमा साहब, there are a lot of things that were getting manufactured in China earlier that are now also getting manufactured in India. And हमारा ये मानना है कि बिकॉज चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस इतनी रही है, चाइना 3-4 साल में उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। चाइना का जो यूथ बल्ज है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना इंडिया का है, राइट? तो जैसे एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट हुई सर, टेस्ला वाले चाहते थे, टेस्ला को हमने बोल दिया यू मेक इन इंडिया, अगर आप भारत में बनाओगे तो बेचो, वरना चाइना से बना के यहाँ पे आप नहीं बेच सकते। वो एलॉन मस्क को मना कर दिया, उसने काफी आंखें दिखाई, ट्वीट श्वीट करे, दिक्कत करता रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसके घर की बात है, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि मर्सिडीज बेंज से लेकर BMW से लेकर ऑडी से लेकर पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इट इज नाउ इन इंडिया। आप पूना चले जाएं जो कि महाराष्ट्र में एक शहर है, या और कहीं चले जाएं, आपको सारी की सारी टॉप लग्जरी कार्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मशीनरी इज नाउ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया। हमारे डिफेंस का जो टारगेट है, जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, तो चीमा साहब ये सब चीजें वी हैव स्टार्टेड डूइंग, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। और चाइना को ये सब समझ में आ रहा है। डिप्लोमेटिकली वी आर काउंटरिंग चाइना। आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, चाइना गायब हो गया। जो कहता था कि हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारी यारी है श्रीलंका के साथ, बड़े गाने शाने गाए थे उन्होंने श्रीलंकन लैंग्वेज में, बड़े गाने थे उसमें, चाइनीज बच्चे भी नाच रहे थे। मैं यूट्यूब में भेजूंगा आपको, मैंने देखा था कि फूल वूल खिल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। वो कहाँ है चाइना? वेयर इज चाइना सर? श्रीलंका में आग लगी है, देयर इज नो चाइना। इंडिया आया और इंडिया ने ये नहीं बोला कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम अपना हनुमान टोटा पोट हमें दे दो। इंडिया ने पैसे दे दिए, दवाई दे दी, सब कुछ दे दिया, और भी दे रहे हैं सर। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमने नहीं करा। तो ये सब चीज, ये लड़ाई चल रही है बेसिकली, जो लड़ाई है ना सर, this in the future, the war is not between America and China, the war is between India and China. ये बात सच है। अमेरिका अभी ठीक है, अमेरिका चौधरी बना हुआ दुनिया का, लेकिन आज से 10, 15, 20 साल के बाद सर, ये जो लड़ाई है चाइना और इंडिया के बीच में, और हमें चाइना से निपटना है।
पाकिस्तान प्राइमरी थ्रेट नहीं है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की जो आपने बात करी चीमा साहब, इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नेवर एवर गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन चाइना, ये बात तय है, ये बात तय है। और काउंटर इंट्रूजन के प्लान हमारे पूरे हैं। अगर चाइना आता है, आने दो, आप घुस जाओ चाइना के अंदर, फिर चाइना से नेगोशिएट करो, फिर चाइना से नेगोशिएट करो, ठीक है। हमने जो चाइना को हार्म करना था, चाइना अब हमसे बड़ा परेशान है, क्योंकि हेडलाइंस, मीडिया की हेडलाइंस क्या बनती है चीमा साहब? मीडिया की हेडलाइंस तो ये बनती ना कि चाइनीज फौज एलएसी में आ गई, भारत की फौज एलएसी में आ गई, उनके टैंक, हमारा अर्जुन, हमारा भीष्मा टैंक सामने है, आमने सामने, ये पीछे गाने शाने चल रहे हैं, संदेशे आते हैं, यू नो, तो मीडिया का हाइप चलता है। असली बात यह है कि द रियल वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये वॉर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक है सर। मिलिट्री इज ऑल्सो देयर, दैट इज वाई द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्पोक अबाउट द होल ऑफ नेशन अप्रोच। आपने सुना भी होगा वो उनका जनरल मनोज पांडे साहब का, दैट इज द रीजन व्हाई ही सेड होल ऑफ दिस थिंग अप्रोच, बिकॉज ही इज सेइंग फाइटिंग अगेंस्ट चाइना इज नॉट जस्ट द मिलिट्री एस्पेक्ट। हमें डिप्लोमेसी में चाइना को हराना है, हमें इकोनॉमी में उनको हराना है, हमें मिलिट्री, एवरीथिंग, इट्स द होल ऑफ नेशन अप्रोच, इट्स नॉट सिंपली मिलिट्री। और चाइना के साथ, और हमें पता है इनकी नस कहां पे उंगली रखेंगे तो चाइना चीखेगा, यू नो, कहां पे इनका हमें पता है, क्योंकि हमारे नेबर हैं सर। हमें भी तो पता है, हमें आपके बारे में पता है, आपको हमारे में पता है, वी नो अबाउट ईच अदर ना, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, हमें पता है। हमें पता है आप खाने में कितना मसाला डालते हैं, आपको पता है हमें नमक कितना पसंद है, आपको पता है ना, ये तो हमें चाइना के बारे में पता है, वो हम निपट लेंगे इन द लॉन्ग रन, बट इट्स अ होल ऑफ नेशन अप्रोच चीमा साहब, इट्स नॉट आर्मी टू आर्मी ओनली। सो इट मींस इंडिया हैज नॉट डिसाइडेड कि कोई थ्रेशोल्ड अभी नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म जो आप सोच रहे हैं, so it spans over a decade or something, एक लंबी गेम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये एक आधा इवेंट जो है वो ट्रिगर नहीं कर सकता इसमें, ऑब्वियसली ये जो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात मेरे साथ बताएं कि इंडिया बार बार वेस्ट को ये कह रहा है कि आप हमारी यूक्रेन के ऊपर न्यूट्रलिटी को एक्सेप्ट करें, वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। वो चाहता है कि आप लोग जो हैं वो अपनी पोजीशन शो करें। उधर आप जो है वो वेस्ट से इंसेंटिव ले रहे हैं क्वाड में या बाकी जगहों पे, ठीक है, जो पर्टिकुलरली क्वाड के नाम ले लें तो एक तरफ आप न्यूट्रलिटी कर रहे हैं, जब व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन, अगर आप समझ लेंगे वो यूरोपियन और वेस्टर्न ममालिक का या अमेरिका का सॉफ्ट वैल्यू, वो उनका एक प्रॉब्लम है। कल को आप ये कह रहे हैं कि जो जंग होनी है वो इंडिया एंड चाइना के दरमियान होनी है, दिस इज व्हाट यू सेड रिसेंटली, ठीक है। अब मेरे साहब ये बताएं, अगर इंडिया और चाइना की जंग होनी है तो फिर देन क्या है? आप कोई किसी किस्म के मिलिट्री अलायंस में कभी नहीं जाएंगे, आप अकेले लड़ेंगे, या कि आप समझते हैं कि क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो मुकाबला लंबा होना है, तो इसलिए हमें कोई किसी मिलिट्री अलायंस में नहीं जाना चाहिए, दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। तो ये जो न्यूट्रलिटी है, आप कल को वेस्ट को क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि भाई हमें चाइना से जो है वो चाइनीज एग्रेशन से बचाएं, क्योंकि चाइना ने एग्रेशन करना ही करना है। उनकी, जैसे आपने कहा, वो इकोनॉमिकली सुपर पावर है, वो मिलिटरली भी जा रहे हैं, वो 260 अरब डॉलर डिफेंस पे लगा रहे हैं, इससे ऊपर बल्कि वो हो गए हैं वो, और अपनी पिछले 20-30 साल से वो डिफेंस पे बढ़ा रहे हैं। तो इस पे आप कल को आप वेस्ट से तो नहीं कहेंगे, कंप्लेन करेंगे कि आप न्यूट्रल क्यों हैं, why don't you come over and engage with us, या आप हमारे पार्टनर बने या एलाय बने? क्या इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आती है, या क्या आप समझते हैं कि you can do it alone? चीमा साहब, आज हमारे पास पैसा है, आज हमारी डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन एक जमाना था जब हमारे यहाँ लोग फैमिन से भूखे मर रहे थे, तभी भी हमारी मदद किसी ने नहीं करी। चीमा साहब, हमारी चाहे पाकिस्तान के साथ जंग हुई है, चीन के, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका यहाँ पे आके लड़ लिया हमारे लिए, कोई लड़ा नहीं है, सोवियत रशिया हमारे लिए आके लड़ लिया, नहीं। पीपल हैव हेल्प्ड विद वेपन्स, उन्होंने हथियार भेजे, एमुनिशन भेजी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग बनाते नहीं थे इतना, तो हमने बाहर से इंपोर्ट करे, और अभी टिल वेरी रिसेंटली इंडिया वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर, आई थिंक अब सेकंड नंबर पे है, तो धीरे धीरे अगले साल आप देखेंगे थर्ड हो जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 10th के पारी हो जाएगा वो, तो वी विल गेट रिड ऑफ इट। वो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स आर वेरी क्लियर कि कोई किसी की मदद नहीं करता चीमा साहब, और कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का हमदम नहीं है। जिस मुल्क को भी, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। सर, आज की तारीख में अगर पाकिस्तान किसी प्रॉब्लम में है तो वो पाकिस्तानी ही उसको निकालेंगे सर, बाहर वाला कोई नहीं आ रहा, और कल अगर इंडिया फंसता है किसी प्रॉब्लम में, इंडियंस ही निकालेंगे। तो वन थिंग वी आर वेरी क्लियर अबाउट, हमें अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। हाँ, हम अलायंसेज में हैं, जैसे क्वाड है, बट इंडिया हैज एक्साइज, ठीक है सर,
बट आप अगर इंडिया के बयान देखें, दे हैव केप्ट क्वाड लार्जली नॉन मिलिटरी। इंडिया जब भी क्वाड के उससे बात करता है सर, इंडिया विल नॉट टॉक ऑफ कि हमारी फोर्सेस यहां पे डिप्लॉयड है। इंडिया विल ऑल्सो वैक्सीन, इंडिया विल से ट्रेड। अच्छा, इंडिया बात करेगा, यू नो, इट विल टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया विल नॉट टॉक अबाउट वेपनाइजेशन ऑफ क्वाड। उसके, क्योंकि देखिए सर, ऐसा है ना कि यूक्रेन की आपने बात करी कि वेस्ट प्रेशर डाल रहा है, बिल्कुल प्रेशर डाल रहा है सर। एंड आई एम श्योर कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चीमा साहब कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब बाहर से कॉल नहीं आता होगा कि साहब आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट वी हैव बीन रेसिस्टिंग दिस प्रेशर फॉर एवर एंड एवर सर। ये वी हैव लिव्ड विद दिस प्रेशर। हम तो प्रेशर कुकर के अंदर रहते हैं, ठीक है। और हमने एक चीज दुनिया को वाजे तौर पे बता दी है, वी आर नीदर विद रशिया नॉर विद यूक्रेन, वी आर विद इंडिया। हमारा और इंडिया के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे सर। इफ यू हैव टू शेक हैंड्स विद द डेविल, मैं आपको बड़े फ्रैंकली बता रहा हूं सर, बड़े फ्रैंकली, मैंने बड़े सीनियर लोगों से बात करी है, भारत के लिए अगर हमें शैतान से गले मिलना होगा, हम शैतान से गले मिलेंगे, अगर इसमें भारत का फायदा है। ये बात है, हमारा कोई दोस्त नहीं है दिस सर। भारत का तब कोई दोस्त नहीं था जब गजनवी और गौरी अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, वहां से लोग आए थे। जब सिकंदर आया था तब भारत का कोई दोस्त नहीं था। अगर चीन आता है हमारे बॉर्डर पे, तब हमारा कोई दोस्त, हमारा कभी कोई दोस्त नहीं रहा। क्योंकि ये बात सच है कि कोई कभी किसी का दोस्त नहीं होता, सिर्फ भारत का नहीं, आपका कोई दोस्त नहीं है सर, आपका कोई दोस्त नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। वी हैव टू मेक आवर कंट्री स्ट्रांग बाय आवरसेल्व्स एंड दिस इज व्हाट, ये जो हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने शुरू करा, है क्या चक्कर? ये है इसलिए बिकॉज वी नो कि हमने इंपोर्ट कर लिया। अब फ्रांस पे तो भरोसा है ना हमें। इफ यू आस्क मी आई वुड थिंक 10 टाइम्स बिफोर ट्रस्टिंग द अमेरिकन। हमारे रिलेशंस अच्छे हैं उनसे, ठीक है। अमेरिका टोटल अपने मफाद पे काम करता है, टोटल, और करना भी चाहिए। हमने अमेरिका से सर फाइटर जेट्स ले लिए। वी वांट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें पता है कि अगले दिन अगर लड़ाई हुई हमारी, पाकिस्तान से हुई, चीन से हुई, किससे भी हुई, और अगर अमेरिका को सूट नहीं करता, उसके स्पेयर पार्ट से एमिनेशन नहीं भेजेंगे। वी नीड टू क्रिएट इन इंडिया। और मैं लड़ाई की बात चाइना से नहीं कर रहा चीमा साहब, आई एम नॉट सेइंग कि चाइना के साथ, मैं कह रहा हूं एक वर्ल्ड में आगे चल के अगले 20-30 साल में 2 पावर पॉइंट्स होंगे सर, 2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगी दुनिया में, एक चाइना और एक इंडिया। अमेरिका इज अ सुपर पावर इन डिक्लाइन, देयर आर सुपर पावर। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती सर, उनका मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती, ट्विटर शूटर बना के, फेसबुक बना के, ठीक है, उनकी इकोनॉमी जबरदस्त है, बट उनकी इकोनॉमी कितने कर्जों में गिरी हुई है सर। आप ये देखिए ना चीमा साहब, कितने इकोनॉमी कर्जों में गिरी हुई है। चाइना इज स्लोली एंड स्लोली बिकमिंग नॉन कॉम्पिटिटिव। चाइना का जो बॉर्डर है, अगर मैं आपको एक जियो स्ट्रेटेजिक उससे दूं, चाइना के बॉर्डर्स, अगर इसको हम इकोनॉमी मानते हैं सर चाइना की, तो बॉर्डर से निबलिंग स्टार्ट हो गई सर। अभी भी बहुत बड़ी चीज का टुकड़ा है यहाँ पे, जबरदस्त ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का चीज का टुकड़ा है, लेकिन कुछ बिलियन डॉलर सर थाईलैंड ले जा रहा है, कुछ बिलियन इंडोनेशिया ले जा रहा है, ठीक है सर, कुछ बिलियन इंडिया ले जा रहा है। ये 8-10 मुल्क हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मुल्क भारत है। ये चाइना की पाए से छोटे छोटे टुकड़े खींचना इन्होंने शुरू कर दिया, बिकॉज ठीक है, हमने बोला हम एप्पल बनाएंगे, आपको चाइना से सस्ता बना के देंगे, बढ़िया क्वालिटी बना के देंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास इंजीनियर्स है, फैसिलिटीज है, जमीन है, टैलेंट है, मैन पावर है, पैसा है, बताओ क्या चाहिए। सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया सर, द बेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एंड चाइना की जो इकोनॉमी है सर, दैट इज चीमा साहब बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देयर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओनली। मैं आपसे अगर पूछूं कि मोबाइल फोन को छोड़ के आप किसी चाइनीज ब्रांड का नाम बता दें, आपको 4 बार सोचना पड़ेगा सर। चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोटरसाइकिल, मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड। आपको चाइना के मोटरसाइकिल का ब्रांड नहीं पता होगा, बट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? हार्ली डेविडसन के लिए बना रहे हैं, खुद के लिए थोड़ा बना रहे हैं, वो तो बाहर के लिए बना रहे हैं। एप्पल इज नॉट अ चाइनीज ब्रांड, ठीक है सर। और जहां पे सी यू हिट चाइनीज सप्लाई चेन ना, जादूगर की जान तोते में है सर। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है चाइना की, वो तोता है, जिसकी गर्दन मड़ो देंगे, जादूगर की जान निकलेगी। एंड दैट इज व्हाट इंडिया डू, वी आर बिल्डिंग अप आवर ओन सप्लाई चेन सर, एज अ कॉम्पिटिशन। टाइम लगेगा, ये कल नहीं होने वाला। कोई इंडियन पेट्रियोटिज्म की भावना में बहकर बोल दे कि नहीं चीमा साहब आज हम ना, इट विल टेक टाइम, इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट वी विल गेट देयर। बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल एक छोटा सा करूंगा मैं साहब, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी मिल रहे हैं, वहां पे समिट हो रही है क्वाड की, सो व्हाट डू यू थिंक देयर इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोइंग टू हैपन? आप क्या समझते हैं? बायलैटरल मीटिंग्स भी हो रही हैं, मोदी साहब को कन्विंस करेंगे या कि वो जो एक रिट है इंडिया की वही मेंटेन करेगा? मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंडिया वांट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इंडिया डजंट वांट फ्रेंड्स विद द कॉमन वैल्यूज।
वो जो यूरोप और वेस्ट का, जो अमेरिका का है ना ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप और शेयर्ड वैल्यूज वाला, वो सुने कि इंडिया वैल्यूज पे नहीं, वो कहता है वैल्यूज वाली फ्रेंडशिप नहीं हमें चाहिए, वी वांट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड इकोनॉमी। सो आप क्या समझते हैं ये जो है जो मीटअप हो रहा है, इसमें आप समझते हैं कि इट विल रिवॉल्व, ऑब्वियसली इट रिवॉल्व्स अबाउट चाइना, मेनली इट्स अबाउट चाइना, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इंडिया को दोबारा हिट करेंगे, पिंच करेंगे? What do you expect? What is going to come out of this? बिल्कुल बिल्कुल चीमा साहब, आपका बिल्कुल एनालिसिस बिल्कुल सही है। आई कैन नॉट फाइंड फॉल्ट विद इट। देखिए ऐसा है कि चाइना इज द फोकस ऑफ गॉड, लेट्स नॉट बीट अबाउट द बुश, लेकिन यूक्रेन के बारे में और ये सब के बारे में बात करी जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर डाला जाएगा इंडिया के ऊपर, बिल्कुल 100%। दे विल यू नो ऑल ऑफ देम, बाइडेन साहब भी होंगे और सब बोलेंगे मोदी जी से कि मोदी जी क्या है, आप लोग ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। देखिए साफ सीधी बात है, ये मोदी जी वगैरह ये पुराने खिलाड़ी हैं चीमा साहब, ये पुराने खिलाड़ी हैं। अच्छा, एक इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना, दैट इज इंस्टीट्यूशंस। हमारे इंस्टीट्यूशंस बड़े जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। नो वन पर्सन कैन ओवरटर्न द इंस्टीट्यूशन ओवरनाइट। नो वन। मोदी जी हैज गॉट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। कल वो चाहे तो चुटकी बजा के कुछ भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन इंस्टीट्यूशनली इंडिया इतना स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता कि दे विल दिस थिंग। और अब अभी प्रेशर डाल रहे हैं ये लोग। हमने तो तब, जब यहाँ पे लोग भूखे सो रहे थे रात को पेट पे पत्थर बांध के, तब हम प्रेशर के अंडर केव इन नहीं करे अमेरिका के। अब तो बहुत आगे निकल गए। अब तो सर, अब तो 3 बार नहीं 6 बार लोग आगे सो रहे हैं यहाँ पे। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि कुछ वो है। बट यस, फैक्ट ऑफ द मैटर इज चीमा साहब कि डेफिनेटली यू आर राइट। अच्छा, क्वाड का ना एक और है, अभी यूक्रेन वाला बीच में मामला आ गया, उसके इम्कान थे थोड़े से, आपको बीप्स मिल रहे थे, आपके स्ट्रेटेजिक रडार में आपको भी मिल रहे थे, मुझे भी मिल रहे थे, ठीक है। बट हमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक दिन रशिया चढ़ दौड़ेगा, जबकि उसका जॉर्जिया क्रीमिया का पुराना हिसाब है। बट हमें नहीं लग रहा था कि इस पर चढ़ दौड़ेगा। वो चढ़ दौड़ा, ठीक है, उसने इन्वेड कर दिया। लेकिन चीमा साहब आप बात सोचिए ना कि ये कन्फ्लिक्ट खत्म होगी, उसके बाद कुछ साल तक रशिया चुपचाप बैठेगा। इट इज गोइंग टू बी बैक टू इंडो पैसिफिक। दिस इज अ स्मॉल इंटरमिशन। ये जो पिक्चर में इंटरवल होता है ना, हिंदी फिल्मों में बड़ी 3-3 घंटे की होती हैं, ये एक छोटा सा इंटरमिशन है। ये ठीक हो जाएगा सर 2-4 महीने में। अभी देखिए जितनी भी मीडिया टीम्स थी, मैं आपको बताता हूं हमारी क्या रीडिंग है इंडिया की। हमारी सारी की सारी मीडिया टीम्स, जो पूरे मीडिया हाउसेस की जो वहां पे थी यूक्रेन में, वो वापस आ गए। दे हैव स्टॉप्ड कवरिंग यूक्रेन। यूक्रेन हैज फॉलन ऑफ इंडियाज रडार। और वो लड़ते रहे, बम गिराते रहे। इंडियन मीडिया ने कवर करना बंद कर दिया। इंडियन सोशल मीडिया यूक्रेन के बारे में क्वाइट हो गया। Nobody is covering Ukraine. कभी किसी ने दिखा दिया, प्रोग्राम दिखा दिया, अदरवाइज 80-90% we have stopped. So because it is our analysis as a country that this is a small interlude, ये खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स में देखेंगे। ये बात है चीमा साहब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेट्स सी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये यूक्रेन के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली जो ग्लोबल मीडिया अदर देन वेस्टर्न मीडिया के अलावा जो मीडिया दिखा रहा था, उन्होंने अब ब्रेक ले लिया है बिकॉज दे बिलीव इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। और ऑब्वियसली चीमा साहब ऐसा है ना, जब मुझे कहना नहीं है, गलत बात है, लेकिन गोरा मरता है ना तो हल्ला होता है। जब हम जैसे भूरे काले मरते हैं तो कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। ये बात सच है। जो आपके यहाँ हो रहा है मामला पाकिस्तान के अंदर, जो बलोच चाइनीज को टारगेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि पब्लिसिटी वहां से है। भाई टेररिज्म, अगर मार्गरेट थैचर ने एक बार बोला था रिमूव ऑल द टेलीविजन कैमराज एंड टेररिज्म विल फिनिश। चक्कर क्या है? चक्कर तो यही है ना। वो कहते हैं, मीडिया तो कहता है इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। तो सीधी सी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। वो चक्कर ही वही है सर। इट्स ऑल अबाउट टीआरपीस एंड मीडिया बाइट्स सर, यही है। बिल्कुल सही है। Anyhow, thank you very much, Major Saab, for your time and for giving up a valuable analysis about China, that what India is thinking about China and how India is preparing itself and how threat perception in India has changed. Thank you very much. आपके time का और आपके analysis का बहुत शुक्रिया। Thank you.